प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम प्रकृति के एक ऐसे गुप्त और चमत्कारी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन हम उसकी अद्भुत शक्तियों से अनजान हैं। हमारी इस धरती पर अनेक ऐसी वनस्पतियां और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनमें देवी देवताओं का वास होता है और जो हमारे जीवन के तमाम दुख कष्टों को पल भर में दूर करने की क्षमता रखती है। ऐसी ही एक अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी वनस्पति है जिसे लोक भाषा में बिच्छू काट पौधा कहा जाता है। इसे कई स्थानों पर बिच्छू बूटी या बिच्छू घास के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा देखने में भले ही साधारण और कांटों से भरा प्रतीत होता है, लेकिन इसके भीतर जो आध्यात्मिक, तांत्रिक और शारीरिक लाभ छुपे हैं वे बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी प्राप्त नहीं होते। आज के इस वीडियो में हम इस पौधे के उन अनसुने रहस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। हम इसके इतिहास, लोक मान्यताओं, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय और स्वास्थ्य संबंधी चमत्कारी लाभों पर प्रकाश डालेंगे। प्रकृति का यह अनमोल उपहार अपने भीतर एक विशेष सुरक्षा कवच समेटे हुए है। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको झांत होगा कि कैसे यह छोटा सा पौधा आपके घर की पूरी दशा और दिशा बदल सकता है। बिच्छू काट पौधे की प्राचीन और दिव्य उत्पत्ति गाथा। जब हम इस सृष्टि के रहस्यमयी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें कई दिव्य कथाएं सुनने को मिलती है। बिच्छू काट पौधे के विषय में भी हिमालय की पावन घाटियों और ग्रामीण अंचलों में अत्यंत प्राचीन लोक मान्यताएं प्रचलित है। इस पौधे की उत्पत्ति के पीछे एक बेहद सुंदर और अद्भुत लोक गाथा है जो पीढ़ियों से बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती रही है। प्राचीन काल में जब हिमालय की दुर्गम चोटियों पर केवल सिद्ध, संत, यक्ष और गंधर्व निवास करते थे, तब उस पावन भूमि पर देवताओं का सीधा प्रभाव था। वह संपूर्ण क्षेत्र दिव्य कंपन से गुंजायमान रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, धरती के निचले पाताल लोकों से कुछ आसुरी और नकारात्मक शक्तियां देवताओं की इस पावन तपोभूमि को दूषित करने के उद्देश्य से अदृश्य रूप में वहां विचरण करने लगी। ये नकारात्मक शक्तियां अत्यंत सूक्ष्म थी और गुप्त रूप से उन सीधे साधे तीर्थयात्रियों और साधकों को कष्ट पहुंचाती थी जो महादेव के दर्शन के लिए दुर्गम रास्तों से होकर जाते थे। वे अदृश्य साए बनकर यात्रियों के मन में भय पैदा करती थीं और उनकी साधना में विघ्न डालती थी। कैलाश पर्वत पर विराजमान जगत की जननी माता पार्वती ने जब पृथ्वी के इन सीधे साधे साधकों को इस प्रकार अदृश्य बाधाओं से पीड़ित होते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने जगत के पालनहार महादेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इन निष्पाप और सीधे साधे मनुष्यों के पास तो योगियों जैसी उच्च आध्यात्मिक शक्तियां नहीं हैं, फिर ये इन सूक्ष्म और अदृश्य आसुरी शक्तियों के प्रकोप से स्वयं की रक्षा कैसे करेंगे? कोई ऐसा सुलभ साधन बताइए जिससे साधारण मनुष्य भी अपने घर और स्वयं की रक्षा कर सके। महादेव ने माता पार्वती की इस चिंता को समझा और मंद मुस्कान के साथ पृथ्वी की ओर देखा। महादेव ने कहा कि हे देवी, प्रकृति ही मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षक है। मैं पृथ्वी की वनस्पतियों में एक ऐसी शक्ति स्थापित करूंगा जो भौतिक रूप में अत्यंत तीखी और आध्यात्मिक रूप में अत्यंत उग्र होगी। वह अग्नि तत्व से संचालित होगी जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके समीप आने का साहस नहीं कर पाएगी। इसके पश्चात महादेव ने हिमालय की ढलानों पर उगने वाले एक हरे भरे पौधे पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। उन्होंने उस पौधे को अपने रौद्र रूप की एक सूक्ष्म तरंग प्रदान की। महादेव के स्पर्श और उनकी दिव्य दृष्टि पाते ही उस साधारण पौधे की पत्तियों पर अत्यंत बारीक और सूक्ष्म सुई जैसे कांटे उभर आए। इन कांटों में महादेव ने अग्नि का वह तेज भर दिया जो स्पर्श करते ही बिच्छू के डंक जैसा तीखा एहसास कराता है। महादेव ने इस पौधे को आशीष देते हुए कहा कि आज से तुम पृथ्वी पर मनुष्यों के रक्षक बनोगे। जो भी मनुष्य या अदृश्य नकारात्मक शक्ति बुरे इरादे से तुम्हारे समीप आएगी, तुम्हारा एक स्पर्श ही उसे भस्म करने वाली पीड़ा का एहसास कराएगा। लेकिन जो लोग शुद्ध मन से तुम्हारे शरण में आएंगे और आदरपूर्वक तुम्हारी जड़ का उपयोग करेंगे, उनके घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाएगा जिसे पार करने की शक्ति किसी भी आसुरी या नकारात्मक ऊर्जा में नहीं होगी। इस प्रकार इस चमत्कारी पौधे की उत्पत्ति हुई। चूंकि इसका स्पर्श बिच्छू के डंक जैसा तीखा होता है, इसलिए लोक भाषा में इसे बिच्छू काट पौधा कहा जाने लगा।
आज भी हिमालय के पारंपरिक क्षेत्रों में इसे एक अत्यंत पूजनीय और रक्षक वनस्पति माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे अपने खेतों की सीमाओं पर और घरों के मुख्य द्वार के पास बड़े आदर के साथ लगाते हैं, ताकि बुरी शक्तियां और जंगली जानवर उनके क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। घर से ऊपरी बाधा और किया कराया भस्म करने का महाप्रयोग हमारे समाज में अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों की तरक्की से झलकर या आपसी दुश्मनी के कारण घरों पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं, जिसे आम भाषा में किया कराया या ऊपरी बाधा कहा जाता है। इसके कारण हंसता खेलता परिवार अचानक बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। घर में बीमारियां पैर पसार लेती हैं, व्यापार ठप हो जाता है और आपस में बिना बात के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो बिच्छू काट पौधे की जड़ का यह महाप्रयोग आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह माना जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर या आंगन में इस पौधे की जड़ को विधि विधान से गाड़ दिया जाता है, उस घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और किया कराया तुरंत भस्म हो जाता है। बिच्छू काट पौधे की जड़ में अग्नि तत्व और महादेव का रुद्र अंश समाहित होने के कारण यह किसी भी प्रकार के काले जादू या बुरी शक्ति को सहन नहीं करता और उसे तत्काल प्रभाव से नष्ट कर देता है। इस महाप्रयोग को करने की एक विशेष और अत्यंत सरल विधि है, जिसे पूर्ण विश्वास और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको किसी शुभ दिन, जैसे कि अमावस्या की रात या किसी पवित्र पर्व के समय, इस पौधे की खोज करनी चाहिए। इस पौधे के पास जाकर सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे देव वृक्ष, मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए आपकी जड़ का एक छोटा सा अंश लेने आया हूं। कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें और हमारे घर की समस्त बाधाओं को दूर करने की कृपा करें। इसके पश्चात आदरपूर्वक तांबे या लकड़ी के किसी औजार की सहायता से पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी जड़ का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लें। ध्यान रहे कि पौधे को पूरी तरह नष्ट नहीं करना है, केवल उसकी जड़ का एक टुकड़ा ही काफी है। इस जड़ को घर लाकर सबसे पहले शुद्ध गंगाजल से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद इसे अपने घर के पूजा स्थान पर रखें। जड़ के सामने एक दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती दिखाएं। मन ही मन महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके पश्चात इस पवित्र जड़ को एक साफ लाल रंग के सूती कपड़े में लपेट लें। लाल कपड़ा ऊर्जा को बांधकर रखने का काम करता है। अब इस लाल कपड़े में लिपटी जड़ को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के पास जाएं। द्वार के पास की भूमि को थोड़ा सा खोदकर इस जड़ को वहां दबा दें, यानी गाड़ दें। यदि आपके घर के सामने पक्का निर्माण है और खोदना संभव नहीं है, तो आप इसे मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की तरफ लटका भी सकते हैं। जैसे ही आप इस जड़ को अपने घर की चौखट के नीचे गाड़ते हैं, वैसे ही यह अपना काम शुरू कर देती है। यह दिया जड़ घर के प्रवेश द्वार पर एक अदृश्य ऊर्जा की दीवार खड़ी कर देती है। जब भी कोई व्यक्ति बुरी नीयत से या किसी तांत्रिक क्रिया के प्रभाव के साथ आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, तो इस जड़ की दिव्य तरंगे उस नकारात्मक ऊर्जा को द्वार पर ही रोककर भस्म कर देंगी। इसके प्रभाव से घर के भीतर रहने वाले सदस्यों का मन शांत होने लगता है, आपसी क्लेश समाप्त हो जाता है और बीमारी के रूप में घर में फैला हुआ धन का अपव्यय रुक जाता है। यह प्रयोग इतना अचूक है कि सदियों से ग्रामीण भारत में इसका उपयोग बुरी नजर और ऊपरी हवाओं से बचने के लिए किया जाता रहा है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। बिच्छू काट पौधे के अन्य चमत्कारी और भौतिक लाभ। बिच्छू काट पौधा केवल आध्यात्मिक और तांत्रिक रूप से ही उपयोगी नहीं है, बल्कि इसके भौतिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी इतने अधिक है कि आप हैरान रह जाएंगे। प्राचीन आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इस पौधे को औषधियों का राजा माना गया है। आइए जानते हैं इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण लाभ जो हमारे दैनिक जीवन को सुगम और स्वस्थ बना सकते हैं। शारीरिक पीड़ा और जोड़ों के दर्द से मुक्ति। आजकल के समय में जोड़ों का दर्द, गठिया और बदन दर्द एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। बड़ी बड़ी दवाइयां खाने के बाद भी लोगों को इस दर्द से स्थायी राहत नहीं मिलती।
लेकिन पारंपरिक पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए बिच्छू काट पौधे का उपयोग किया जाता है। इसके औषधीय उपयोग की विधि अत्यंत अनोखी है। पीड़ा वाले स्थान पर इस पौधे की ताजी पत्तियों को हल्के से छुआया जाता है। यद्यपि इससे थोड़ी देर के लिए तेज जलन और झंझनाहट होती है, लेकिन यह जलन त्वचा के भीतर बंद पड़े रक्त संचार को तुरंत सक्रिय कर देती है। इसके प्रभाव से जोड़ों के भीतर जमा हुआ यूरिक एसिड टूटने लगता है और सूजन गायब हो जाती है। यह एक अत्यंत प्राचीन और आजमाया हुआ तरीका है जो बड़े से बड़े जोड़ों के दर्द को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है। रक्त का शुद्धिकरण और त्वचा रोग। बिच्छू काट पौधे की सूखी पत्तियों की चाय बनाकर पीने से शरीर के भीतर मौजूद सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। यह चाय एक बेहतरीन रक्त शोधक के रूप में कार्य करती है। जब हमारा रक्त शुद्ध होता है तो त्वचा संबंधी तमाम बीमारियां जैसे दाद, खाज, खुजली और मुहासे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देती है, जिससे मौसमी बीमारियां हमारे पास भी नहीं फटकती। पौष्टिक भोजन और ऊर्जा का भंडार। हिमालय के ठंडे क्षेत्रों में इस पौधे की कोमल पत्तियों को बड़े ही चाव से खाया जाता है। पत्तियों को चिमटे की मदद से तोड़ा जाता है और फिर उन्हें तेज गर्म पानी में उबाला जाता है। उबालने से पत्तियों के सारे कांटे और उनका तीखापन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसके बाद पारंपरिक मसालों के साथ इसका स्वादिष्ट साग तैयार किया जाता है। यह साग अत्यंत गर्म तासीर का होता है, जो सर्दियों में शरीर को भीतर से गर्माहट प्रदान करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व और अन्य आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं और अत्यंत कमजोरी महसूस करने वाले लोगों को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। कृषि और बागवानी में वरदान। यदि आप खेती करते हैं या अपने घर में छोटा सा बगीचा रखते हैं तो यह पौधा आपके लिए बहुत बड़ा सहायक साबित हो सकता है। बिच्छू काट पौधे की पत्तियों को पानी में डालकर कुछ दिनों के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो तरल प्राप्त होता है वह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राकृतिक कीटनाशक और खाद का काम करता है। इस घोल का छिड़काव फसलों या पेड़ पौधों पर करने से हानिकारक कीड़े और बीमारियां तुरंत दूर भाग जाते हैं। इसके अलावा यह मिट्टी को नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करता है, जिससे पौधों की बढ़वार बड़ी तेजी से होती है। रासायनिक खादों के इस दौर में यह पूरी तरह से सुरक्षित और मुफ्त की जैविक खाद है, जो फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाती है। सुरक्षा कवच और प्राकृतिक बाड़। पुराने समय में जब लोगों के पास अपने खेतों और घरों को घेरने के लिए सीमेंट की दीवारें या लोहे के तार नहीं होते थे, तब वे अपने खेतों के चारों तरफ बिच्छू काट पौधे की झाड़ियां उगा देते थे। यह एक ऐसी प्राकृतिक बाड़ बन जाती थी जिसे पार करने की हिम्मत न तो कोई चोर कर पाता था और न ही कोई आवारा पशु। इसके कांटे इतने तीखे होते हैं कि एक बार छू जाने पर पशु दोबारा उस दिशा में आने की हिम्मत नहीं करते। इस प्रकार यह बिना किसी खर्च के फसलों और संपत्ति की रक्षा करने का एक बेहतरीन साधन है। हमारे चैनल की ओर से सलाह बिच्छू काट पौधा प्रकृति का एक अत्यंत अनमोल और शक्तिशाली उपहार है। इसके आध्यात्मिक और भौतिक लाभ निस्संदेह अद्भुत है, लेकिन हमारे चैनल की ओर से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं, जिनका पालन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि इस पौधे को छूते समय हमेशा अत्यंत सावधानी बरतें। इसके पत्तों पर मौजूद सूक्ष्म कांटे त्वचा में चुभते ही तीव्र जलन पैदा करते हैं। इसलिए जब भी आप इसकी जड़ निकालने जाएं या पत्तियों का उपयोग करें, तो हाथों में मोटे कपड़े के दस्ताने अवश्य पहनें या किसी बड़े चिमटे का उपयोग करें। यदि गलती से इसका कांटा चुभ जाए और तेज जलन होने लगे तो घबराएं नहीं। इसके ठीक बगल में उगने वाले पालक जैसे दिखने वाले डक पौधे की पत्तियों का रस रगड़ने से जलन तुरंत शांत हो जाती है। प्रकृति ने जहां दर्द दिया है, वहीं उसके बगल में उसकी दवा भी बनाई है। दूसरी सलाह यह है कि किसी भी आध्यात्मिक या तांत्रिक प्रयोग को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। कोई भी जड़ी बूटी तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है जब उसे आदरपूर्वक और शुद्ध मन से ग्रहण किया जाए। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या बदले की भावना रखकर यह प्रयोग न करें। इसका उद्देश्य केवल अपने परिवार की रक्षा करना होना चाहिए। तीसरी सलाह यह है कि शारीरिक रोगों के इलाज के लिए यदि आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो सबसे पहले
किसी अनुभवी पारंपरिक चिकित्सक या आयुर्वेद के जानकार से उचित मात्रा और सेवन की विधि अवश्य जान लें। हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग होती है, इसलिए बिना उचित परामर्श के इसका सेवन न करें। प्रकृति का सम्मान करें। इस पौधे से अपनी जरूरत के अनुसार ही लाभ उठाएं और इसे कभी भी अनावश्यक रूप से नष्ट न करें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।